नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी कॉन्सेप्ट फॉर यू। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि एक चर रैखिक समीकरणों का हल कैसे करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है कि x-7 बराबर 2x-9। तो देखिए, इन प्रश्नों को हल करने से पहले देख लेते हैं कि इसमें दो पक्ष दिए गए हैं। बराबर के इधर का पक्ष दाहिना पक्ष और बराबर के इधर का पक्ष क्या, बायां पक्ष। ठीक है, अब इसमें देखते हैं बाएं पक्ष में x-7 और दाहिने पक्ष में 2x-9 दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो x है वो एक क्या है, चर राशि है। ठीक है, और इसमें एक ही राशि है x, यानी कि इसमें एक ही चर राशि का हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए x जो है वो चर राशि है और आपको पता होगा कि जो चर राशि होती हैं उनका मान बदलता रहता है। और जैसे कि यहाँ पर दिया गया है -7 और -9, तो ये जो है एक अचर राशि हैं, इनका मान हमेशा क्या होता है, स्थायी रहता है। तो यहाँ पर देखिए कि x-7 बराबर 2x-9। अब इसमें देखिए और एक चीज़ समझ लीजिए कि पक्षांतर कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप पक्षांतर नहीं समझेंगे तो आप इन सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि दो पक्ष दिए गए हैं, एक दाहिना पक्ष है और एक बायां पक्ष है। तो जब हम किसी भी पद या किसी भी राशि को क्या करते हैं, बाएं के तरफ से दाहिने की तरफ ले जाते हैं, यानी कि बाएं तरफ से दाहिने की तरफ ले जाते हैं तो उसके निशान बदल जाते हैं, या दाहिनी तरफ से बाएं की तरफ लाते हैं तो निशान बदल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लिया बराबर लगा दिया हमने और यहाँ पर क्या है, प्लस का ये माइनस का 5 है, माइनस का 5 है। तो अब देखते हैं यहाँ अगर इसको, ये बाएं तरफ है ना, अगर हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे यानी कि पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर। अगर हम पक्षांतर करते हैं तो देखते हैं कि इधर अगर दाहिने तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, पक्षांतर। अगर दाहिने से बाएं तरफ आएगा तो उसके निशान बदल जाएंगे, अगर माइनस में है तो प्लस में, अगर प्लस में है तो माइनस में। आइए अब हम सवाल हल करते हैं। अब आप बहुत ही आसान तरीके से सवाल को हल कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। अब क्या होता है कि जो चर राशियाँ होती हैं बाएं तरफ और अचर राशियों को दाहिने तरफ ले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर x है तो हम x लिख लेंगे। जो 2x है वो बराबर के दाहिने तरफ है। अब इसको अगर बाएं तरफ लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये लिखेंगे माइनस का 2x। अब देखिए, अब यहाँ पर दाहिने तरफ में -9 है। अब अचर राशि को किधर ले जाएंगे, दाएं तरफ। तो -7 है, -7 को अगर ले जाएंगे तो निशान बदल जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। ये हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विपरीत चिन्ह है। अब इनको हम घटा लेंगे तो क्या है, यानी कि 2x ज़्यादा है किससे, x से, यानी कि माइनस जो है माइनस का 2x माइनस ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस का x बचेगा। और यहाँ पर भी माइनस का ज़्यादा है, कौन सा है, 9, माइनस का 9 है और 7 में से घटेगा प्लस में से, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2। अब देखिए ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 2, यानी इसका आंसर कितना आएगा, x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। आइए इसी तरह हम दूसरा सवाल समझ लेते हैं जिससे आपको बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दूसरा सवाल यहाँ पर जैसे कि दिया गया है कि 22 - 2x - 3 और 6x + 10 - 5x। अब देखिए ये क्या है, एक अचर राशि है और 3 एक अचर राशि। अब क्या होंगे, ये घट जाएंगे तो इनको पहले हम घटा लेते हैं। देखिए 22 में से 3 गया, कितना बचा, 22 में से 3 गया, 19 बचा। अब ये माइनस का 2x यहाँ पर लिख देंगे। अब इक्वल, अब दाएं पक्ष में जाएंगे, देखिए क्या कट पिट रहा है। अब देखिए 6x यहाँ पर दिया गया है चर राशि और 5x दिया गया है। अब ये घट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस के हैं, तो x के माइनस के ज़्यादा हैं तो कितना बचेगा, x, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10 यहाँ पर लिख लेंगे।
और वही काम फिर करेंगे कि चर राशियों को बाएं तरफ लाएंगे और अचर राशियों को दाहिने तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर कितना दिया गया है माइनस का 2x। अब x जो है यहाँ पर प्लस में था तो इधर आएगा, यानी कि बाएं तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इक्वल ये क्या लिखा है 10 और ये माइनस, ये प्लस का 19 है तो दाहिनी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस का ये कितना लिखेंगे 19। अब देखिए ये क्या है, जो चर पद है यानी कि चर राशियाँ हैं -2x -x, ये जुड़ जाएंगे तो माइनस का ही 3x आएगा। कितना आएगा, माइनस का 3x इक्वल। अब ये घट जाएंगे, विपरीत चिन्ह है, 10 -19 तो कितना आएगा, माइनस का 9। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो कितना आएगा, 3x बराबर 9। अब x, अब देखिए यहाँ पर 3 यानी कि x का गुणांक कितना है, 3 है। x का गुणांक कितना है, 3 है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये गुणे में है इधर तो दाहिने तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। ठीक, तो 9 बट्टे कितना हो जाएगा, 3, तो 3 3 9। अब देखिए x का मान कितना आ गया यहाँ पर, 3, यानी कि एक चर राशि में कितना, x का मान 3 आ गया। इस तरह से ये सवाल हल होगा। आइए तीसरा हम सवाल यहाँ पर लगा लेते हैं बहुत ही जल्दी, जिससे आपको इस तरह के भी सवाल समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 2x बटे 3 -4x बटे 5 और बराबर 2 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं, जैसे आप भिन्न हल करते थे वैसे इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर 3 और 5 यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं जैसे 3 है और 5 है तो इनका क्या लासा क्या होगा, एलसीएम जो होगा वो लाइन खींचते हैं और क्या करेंगे, 3 और 5 का 5 3 15 यहाँ पर लिख लेंगे, 15 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, लासा को हर से भाग दिया जाता है और अंश से गुणा किया जाता है। तो 3 पचे 15, 3 पचे 15। तो अब 5 आया और 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 10। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का निशान लगा, माइनस का निशान लगा दिया। अब दूसरा पद क्या दिया गया है, 4x बटे 5। अब क्या करते हैं, 5 से इसको यानी कि लासा को 15 को हर से भाग करेंगे तो 5 3 15 3 आ जाएगा और अंश से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 3 3 चक्कू 12, कितना आ गया 12x। ठीक, अब क्या करेंगे, बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर 2x - 12। अब देखिए यहाँ पर विपरीत चिन्ह है तो ये दोस्तों घट जाएंगे तो माइनस का कितना आएगा, 2x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये भाग में है, भाग में 15 है तो पक्षांतर करेंगे तो किस में चला जाएगा, गुणा में। ठीक, तो ये गुणा में चला जाएगा यानी कि 2 गुणे 15, 2 गुणे 15 तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2x बराबर 15 दूना 30, 15 दूना 30। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये गुणा में है, अब इसको हम भाग में ले जाएंगे तो कितना, x बराबर 30 बटे -2। अब देखिए 2 एकन्नम 2, 2 पच्चे 15 और निशान कौन सा लगा है, माइनस का। तो कितना आ जाएगा, x बराबर -15। तो x का मान कितना आ गया, एक चर रैखिक समीकरण में x का मान कितना आ गया, -15। तो इस तरह से इन सवालों को हम हल करेंगे। ऐसा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको जो सवाल हैं समझ में आ गए होंगे। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।